सुनिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। सांसद मीणा ने कहा कि 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में जो परिणाम रहेंगे वही बता देगा यात्रा कितनी सफल है। और इस बीच गहलोत पायलट पर राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा राहुल गांधी ने कि दोनों नेता कांग्रेस के लिए एसेट हैं। देखिए ये पहली बार है जब खुलकर मीडिया के सामने मीडिया के कैमरे पर गहलोत पायलट विवाद पर राहुल गांधी ने कुछ कहा हो। यह पहली बार है जब उन्होंने इस इशू पर, इस टकराव पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों नेता हैं यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो कांग्रेस के लिए एसेट हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब प्रेस से वो मुखातिब हुए, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर ये एक बड़ा बयान है। देखिए पार्टी किसी भी तरह की कार्रवाई से हिचक रही है, एक डायलेमा नजर आ रहा है और उसी बात को इस तरह का बयान बल भी दे रहा है। एक बार सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राजनीतिक हालात हैं और जयपुर से सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, इस लिहाज से एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है कि पार्टी इन दोनों को लेकर एक डायलेमा को फेस कर रही है और वही डायलेमा इस बयान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ देखिए स्वप्निल, कांग्रेस के नजरिए से अगर राहुल गांधी बात कह रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात बिल्कुल सटीक है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप में वरिष्ठ नेता है, 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 3 बार के प्रदेशाध्यक्ष, और उनका एक अपना एक ओरा है और वो राजस्थान को जिस तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बड़ी बात है कि वो कांग्रेस के लिए किसी एसेट से कम नहीं है। वहीं अगर बात सचिन पायलट की जाए तो युवा नेता है, युवा चेहरा है, बहुत जल्दी राजनीति में उनकी अपनी एक पकड़ है। एक पर्टिकुलर वोट बैंक की बात करें तो वो उनके साथ चलता है और जहां भी जाते हैं भीड़ को खींचते हैं अपनी तरफ। उनका अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट रहते हैं हमेशा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ये इस बात को अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान में अगर सत्ता में वापसी करनी है, राजस्थान में अगर अपने आप को कायम रखना है, तो दोनों नेताओं को साधना होगा। तो राहुल गांधी का जो आज का बयान है वो बहुत सटीक बयान है। दोनों ही एसेट्स है। कांग्रेस हमेशा ही चाहेगी कि अच्छे नेता, अच्छे लीडर उनके साथ रहे। देखिए किसी भी पार्टी के लिए जरूरत है कि अनुभव के साथ युवा जोश हो और युवा जोश को साधने के लिए, संभालने के लिए अनुभव हो। तो राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल सटीक बयान है। वो भी देखिए ऐसे वक्त पे जब उनका बयान आता है जब भारत जोड़ो यात्रा अगले, हम अगर कहें कि सप्ताह भर बाद जो है राजस्थान में प्रवेश करेगी, उस समय राजस्थान की जो परिस्थितियां बनी हुई है अशोक गहलोत के बयान के बाद, स्थितियां ज्यादा बिगड़ी है। लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत इस तरह से अगर सीधा आपको प्रत्यारोप करेंगे तो अब क्या होगा, क्या वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार है? क्योंकि उनके बयान को इस चीज से जोड़ के देखा जा रहा है, चाहे वो मीडिया की रिपोर्ट्स हो या राजनीतिक के जो जानकार है उनकी रिपोर्ट्स हो, कि कहीं ना कहीं अंदेशा अशोक गहलोत को है कि आला कमान सचिन पायलट को सत्ता सौंपना चाहता है या परिवर्तन चाहता है। तो उससे जोड़ के देखा जा रहा है कि अभी इस पर सोच के विषय पर या रणनीति के विषय पर इस पर अभी भी सोचा जा रहा है, कोई खास सोल्यूशन हाथ नहीं लगा है। और उसी डायलेमा की मैं बात कर रहा था। सचिन, मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। एक बार फिर सुनते हैं राहुल गांधी का बयान। जो राजनीतिक हालात हैं वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि
भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर अगर उस तरफ टकराव की स्थिति भी है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। सभी एकजुट होकर इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, आप मेरे साथ रहें। रवि, जैसा कि मैंने पहले कहा सचिन से, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं। देखिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, इसे लेकर अनिर्णय की स्थिति है, डायलेमा की स्थिति है, और उसी के हिसाब से ये काफी बैलेंस्ड बयान है ये कहना कि दोनों हमारे एसेट है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उनका जो बयान है वो बहुत कुछ नहीं कहकर बहुत कुछ कह गया। एक तरह से उन्होंने एसेट कहकर जो बचाव भी किया है सचिन पायलट का, कह सकते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जो मुख्यमंत्री का बयान आया था, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो भी एसेट हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में राजस्थान की यात्रा है। कांग्रेस शासित पहला राज्य होगा जहां पे भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है। माना जा रहा है 3 या 4 दिसंबर से वहां यात्रा शुरू हो सकती है। उससे पहले जो बयानबाजी है, उस बयानबाजी को लेकर आलाकमान हालांकि पूरी नजर उसको बनाए हुए है, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं जयराम रमेश, उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि इस तरह के बयान से पार्टी कमजोर होती है, पार्टी सर्वोपरि है। अगर आपको संगठन को लेकर चलना है, अगर पार्टी को मजबूत करना है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करना होगा। तो दोनों बयानों को अगर आप देखें, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान कि दोनों एसेट हैं, तो एक तरह से कोशिश की जा रही है कि दोनों को पहले समझाया जाए। और अभी जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो है यात्रा। और उस यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि इसका फर्क यात्रा पे नहीं पड़ेगा। जहां तक जो बयानबाजी के सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बयानबाजी को लेकर बहुत जल्द कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि पहले यात्रा को उनका फोकस है, पहले वो यात्रा को देखेंगे और उसके बाद जो बयानबाजी का मसला था उस पर आगे चलकर फैसला ले सकती है पार्टी। जी रवि, मेरे साथ बने रहे। सचिन, देखिए कई मंचों पर अशोक गहलोत की तारीफ राहुल गांधी वैसे ही कर चुके हैं। सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने कई बार तारीफें की हैं। उनके पेशेंस की बात उन्होंने की कि भाई मैं इस पेशेंस को ये मतलब भारी पेशेंस दिखाया है सचिन पायलट ने। इस तरह की तमाम बयान वो समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन इतना खुलकर कि दोनों को एक साथ लेकर बोलना है और दोनों को एक साथ एसेट बताना है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी या वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी। ये जो एक बीच का जो रास्ता राहुल ने पकड़ा हुआ है, वो कम से कम ये तो बता रहा है कि ये इंटरनली एक संदेश है। जब तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इधर उधर मत हिलो, उसको सफल बनाओ, उसके बाद देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की 3 बातें इस पूरे बयान में थी। पहला ये, उनका मैं बयानबाजी पे नहीं जाना चाहता थी। वो जानते थे कि अगर बयानबाजी पे जाएंगे तो फिर कोई मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। दूसरा, उन्होंने एसेट्स का, जैसा कि रवि बता रहे थे, दोनों को एसेट्स कह के साधने की कोशिश की। दोनों को ये मैसेज दिया है कि आप दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो बड़ी बात जो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में, हम कह सकते हैं सहज रूप से कह दी, लेकिन वो किसी चेतावनी से कम नहीं है राहुल गांधी की। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी ही इस समय सब कुछ है। इसको कोई माने या ना माने, कांग्रेस जरूर कहेगी कि हमारे अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पार्टी सुप्रीमो है, लेकिन सब जानते हैं कि गांधी परिवार, उसमें राहुल गांधी का अपना महत्व है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यात्रा में इसका कोई खलल नहीं पड़ेगा। यानी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि कोई नेता, चाहे वो गहलोत हो या पायलट हो, वो इस यात्रा के गुजरने तक कम से कम संयम रखेंगे और उसके बाद तो मामले को देख लिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने असेट्स भी कह दिया है, दोनों नेताओं को समझा भी दिया है अपनी भाषा में। दोनों नेताओं को ये मैसेज हम कह सकते हैं कर दिया है कि यात्रा के बीच में किसी भी तरह की जो है बयानबाजी हो या यात्रा के किसी भी तरह की कोई गुटबाजी हो, वो पार्टी जो है वो बर्दाश्त करेगी। बहुत सदैव शब्दों में उन्होंने बात कही है। हाँ बिल्कुल, सदैव शब्दों में कही है, और ये एक तरह से इशारा भी है। रवि, आप हो सकता है मेरी बात से सहमत हो कि एक तो भारत जोड़ो यात्रा का पूरा जो राजस्थान में कार्यक्रम रहने वाला है वो खत्म होने, और कुछ राज्यों के जो नतीजे आने हैं उस तक राजस्थान में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक सीधा सीधा इशारा है। बिल्कुल, देखिए संकेत पहले भी पार्टी की तरफ से दिए गए थे कि जब तक गुजरात चुनाव नहीं होते हैं उससे पहले राजस्थान को लेकर फैसला लिया जाएगा। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो संगठन के हित में देखते हुए लिया जाएगा। दूसरी तरफ चूंकि यात्रा शुरू हो जाएगी 3 तारीख से, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि यात्रा के बीच में कोई बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। यात्रा जब तक चलेगी राजस्थान में, उस दौरान ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फैसला लेगी। हालांकि 2 बार जयराम रमेश की तरफ से ये कहा गया, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था न्यूज 18 को, उस दौरान उन्होंने कहा था और ये बोला कि हल निकाला जा रहा है और
हल जरूर ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।